नमस्कार बच्चों, बीए पार्ट द्वितीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे थे ईद और होली एकांकी। ईद और होली एकांकी से संबंधित हमने बहुत सी बातों पर चर्चा की। बच्चों, एकांकी पर जब प्रश्न आता है तो चारित्रिक विशेषताओं पर भी एक प्रश्न आ जाता है। किसी भी एकांकी का जो प्रमुख पात्र होता है उसकी चारित्रिक विशेषताओं पर प्रश्न आ सकता है। इसीलिए आज हम ईद और होली एकांकी में जो खुदाबख्श है, प्रमुख पात्र है, प्रमुख पुरुष पात्र है, उसकी चारित्रिक विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इस एकांकी में हमीदा और राम दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं। राम की माँ का नाम रत्ना है, जबकि खुदाबख्श हमीदा के पिता का नाम है, जो कि लगभग 45 वर्ष की आयु का है। दोनों के मकान एक ही गली में हैं। राम और हमीदा दोनों बच्चों में आपस में बहुत प्रेम है। वे साथ साथ खेलते खाते हैं। इस एकांकी में बच्चों की जो बाल सुलभ आदतें हैं उनके बारे में, उनकी तोतली बोली के बारे में और उनका जो सरल स्वभाव होता है इसके बारे में बताया गया है। अब हम आते हैं खुदाबख्श की चारित्रिक विशेषताओं पर। तो हमको खुदाबख्श की चारित्रिक विशेषताएं जो दिखाई देती हैं वो भी इन बच्चों के संबंध में उसके किए गए जो कार्यकलाप हैं उनसे ही पता चलती हैं। खुदाबख्श इस एकांकी का प्रमुख पुरुष पात्र है और वह जिस गली में रहता है वहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही रहते हैं। खुदाबख्श के जो चारित्रिक विशेषताएं हैं उनको हम बिंदुवार भी ले सकते हैं। जैसा कि आपने बच्चों ये एकांकी पढ़ा है और आपको इस एकांकी को पढ़ करके एक जो खुदाबख्श का प्रमुख जो विशेषता दिखाई देती है वह यह है कि वह क्रोधी स्वभाव का है। उस समय जबकि हमीदा और राम आपस में बैठ कर के बात कर रहे थे और हमीदा राम को सेवइयाँ खिला रही थी, राम की माँ रत्ना अपने पुत्र राम को डांटती है और कहती है, तू म्लेच्छा के हाथ से सेवइयाँ क्यों खा रहा है, तूने धर्म भ्रष्ट कर दिया। तो खुदाबख्श को इसको देख करके और क्रोध आ जाता है और हमीदा की तरफ भी वो घूर करके गरज करके कहता है कि 100 बार कहा है लड़के के साथ ना खेला कर। यह रत्ना कहती है। जब रत्ना यह कहती है तो खुदाबख्श को भी गुस्सा आ जाता है और खुदाबख्श बोलता है, बस बहुत हुआ, खबरदार अगर जबान चूकी। तो इस तरह से रत्ना की बात पर उसे अचानक से गुस्सा आ जाता है। इसी तरह से गुस्सा जब आता है जबकि हिंदू और मुसलमानों के बीच में सांप्रदायिक तनाव हो जाता है तो उससे उसकी जो पिछली बातें हैं, रत्ना की कही हुई पिछली बात है कि किस प्रकार रत्ना ने हमीदा को, जो कि उसकी पुत्री थी, उसे म्लेच्छा कहा था, तो वह क्रोध में आ जाता है और क्रोध से वह दांत पीसते हुए कहता है, म्लेच्छ, हम म्लेच्छ, ले गालियों का नतीजा ले, तेरा राम, तेरा मकान, तेरा सब कुछ खाक में मिला दूँ, तब तो मेरा नाम खुदाबख्श। जा दोजख में जा, मैं खानदान और दौलत के जा, काफिर कहेंगी। तो इन बातों से हमको पता चलता है कि इस एकांकी का प्रमुख पुरुष पात्र खुदाबख्श उग्र स्वभाव का व्यक्ति है। इसी तरह खुदाबख्श जो है वह मानवीय दुर्बलताओं से भी युक्त है। उसमें मानवीय दुर्बलताएं हैं। जैसे ही रत्ना कहती है, हमीदा के लिए म्लेच्छा कहती है और राम को डांटती है, तो खुदाबख्श को भी क्रोध आ जाता है और बच्चों के कारण हुई इस लड़ाई को वह इतना बड़ा रूप दे देता है कि जब हिंदू मुस्लिमों में कहीं आसपास दंगा हो रहा होता है तो वह मानवीय दुर्बलताओं से युक्त होने के कारण ही इतना बड़ा कदम उठाता है और वह राम के मकान के, रत्ना के मकान में आग लगा
देता है। तो यह उसकी मानवीय दुर्बलता हमें इस एकांकी में हमारे सामने उभर करके आती है कि बच्चों में आपस में जो झगड़ा हुआ है उसके कारण उसका जो आग लगाने का कदम है यह सही नहीं है, यह मानवीय दुर्बलता का प्रतीक है। इसी तरह वह सांप्रदायिक कट्टरता से भी ग्रस्त है। वह हमेशा रत्ना को काफिर कह करके बुलाता है और उसके मकान में आग भी लगाता है और आग लगाते हुए वह क्रोध से बोलता भी है कि मैं तेरा सब कुछ खाक में मिला दूंगा। और इसके साथ ही वह सांप्रदायिक कट्टरता से ग्रस्त होने के कारण ही रत्ना के मकान में आग लगाने के बाद में हमीदा को तो अपनी गोद में लेकर के उतरने लगता है, लेकिन राम से कहता है कि हाँ तू सीढ़ियों से खुद ही उतर आना। जबकि सीढ़ियाँ जो हैं वहाँ पर आग की लपटें बहुत ज़्यादा थी। उसे पता था कि यदि सीढ़ियों से राम आया तो वह आग में जल जाएगा, लेकिन उसके बाद भी वह सीढ़ियों से उतर करके आने को कह देता है। तो इस तरह से वह सांप्रदायिक कट्टरता से ग्रस्त भी है। यानी यहाँ तक इस एकांकी के इस मोड़ तक उसका जो व्यक्तित्व है वह सांप्रदायिक कट्टरता से ग्रस्त व्यक्ति का ही हमारे सामने आता है। लेकिन इसके बाद में इस एकांकी के यहाँ तक आने के बाद में एकांकी में नया मोड़ आता है और फिर हमको एकांकी के अंतर्गत खुदा बख्श की कुछ विशेषताएं जो अच्छी खुदा बख्श की विशेषताओं में जो अच्छी बातें हैं वो भी हमको देखने को मिलती हैं। उनमें हम ले सकते हैं कि वह बालकों से स्नेह करने वाला है। वो अपनी पुत्री हमीदा के प्रति बहुत ही स्नेह रखता है और इसीलिए स्नेह रखता है, इसीलिए रत्ना जब उसको डांटती है हमीदा को तब खुदा बख्श अपनी पुत्री हमीदा को गोद में उठा करके और चला जाता है और हमीदा को वह मना करता है कि इसके साथ मत खेला कर, इसके साथ मत खाया कर। और इसके अलावा जब वह गोद में लेकर के उतर रहा होता है हमीदा को और राम से कहता है कि तू सीढ़ियों से उतर आ, लेकिन उसके बाद भी उसका जो स्नेह युक्त जो व्यक्तित्व है वह आड़े आ जाता है और वह राम को भी गोद में लेकर के उतरता है। तो इससे पता चलता है कि वह बालकों के प्रति स्नेह रखता था। इसी तरह से उसके चरित्र की जो एक विशेषता, अच्छी विशेषता हमको देखने को मिलती है वो यह है कि वह पश्चाताप करने वाला भी है। यानी उसने आग लगा दी, रत्ना के घर में आग लगा दी और रत्ना ने जब कहा तो उसके बदले उसने भी रत्ना को काफिर कह दिया। जब रत्ना ने उसे मलेच्छ कहा था तो उसने भी उसे काफिर कह दिया, उसके घर में आग भी लगा दी। लेकिन बाद में वह रत्ना के सामने यह स्वीकार कर लेता है, पश्चाताप करता है कि मैंने ही तुम्हारे मकान में आग लगाई है। यदि वह इस बात को स्वीकार नहीं करता तो भी चलता, लेकिन फिर भी खुदा बख्श क्योंकि पश्चाताप करने वाला व्यक्तित्व है, यानी वो उसमें मानवीय गुणों से भी युक्त है, उन मानवीय गुणों में एक जो पश्चाताप की भावना है वह भी उसके अंदर है और इसीलिए वह कहता है कि नहीं बहन, मैंने तो राम की जान लेने के लिए ही ऐसी कोई बात नहीं जो उठा रखी हो। उस परवरदिगार ने उसकी जान बचाई जब मैं छत पर उसे छोड़ हमीदा को लेकर आने का इरादा कर रहा था, बल्कि राम को खाक में होते हुए जीने से उतर कर आने की सलाह देकर हमीदा को ले उतरने का इरादा कर रहा था। अर्थात वह पश्चाताप कर लेता है और इस बात को स्वीकार कर लेता है कि आग भी उसी ने लगाई है। इसी तरह से उसके व्यक्तित्व की, उसके चरित्र की विशेषताओं के अंतर्गत हम यह ले सकते हैं कि वह खुदा में विश्वास रखने वाला है। उसके चरित्र की, खुद के चरित्र की यह विशेषता है कि वह बच्चों के प्रति स्नेह रखता है तथा उसमें इंसानियत बाकी है। इसीलिए वह हमीदा को बचाते बचाते राम को भी बचा लेता है, लेकिन फिर भी वह इसके लिए अपने व्यक्तित्व की बड़ाई नहीं करता। वह यह नहीं कहता कि मेरे अंदर यह गुण है इसलिए मैंने बचा लिया, बल्कि वह यह कहता है कि मैंने तो राम को खाक होते देखने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, बल्कि उतरने का इरादा कर रहा था। उस वक्त बहन
कह करके चुप हो जाता है और फिर खुदाबख्श कहता है कि मैं ऐसा कर ही न सका, जैसे किसी ने मुझे ऐसा न करने के लिए मजबूर कर दिया। बहन यह खुदा का पैगाम था, खुदा का पैगाम अर्थात थी उसके अंदर की आवाज़, उसके अंदर की इंसानियत उसे राम को जलते हुए छोड़ करके आने से रोक रही थी। लेकिन वह क्योंकि खुदा में विश्वास रखने वाला है, इसलिए वह इस बात को स्वीकार करता है कि मैंने तो राम को जलने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन खुदा ने ही उसे बचाया है। खुदा ने ही मुझे यह प्रेरणा दी कि राम को इस तरह जलते हुए नहीं छोड़ना चाहिए। तो वह खुदा में विश्वास रखने वाला भी व्यक्ति है। इसी तरह से हम उसकी चरित्र की जो विशेषता हैं उसके अंतर्गत यह ले सकते हैं कि वह इंसानियत से सराबोर है। इंसानियत की भावना उसके अंदर है, क्योंकि इंसानियत की भावना है, यही कारण है कि वह राम को भी अपने साथ लेकर के एक गोद में एक तरफ हमीदा को और एक तरफ राम को लेकर के नीचे उतरा। उसने राम को बताया, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं मानवतावादी दृष्टिकोण भी है। रत्ना जब उसको म्लेच्छ कहती है उस समय उसको क्रोध आता है, रत्ना को काफिर भी कह देता है। क्रोधी व्यक्तित्व के कारण ही वह मकान में आग भी लगाता है, लेकिन मानवतावादी चेतना के कारण और इंसानियत के कारण ही उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और राम को भी वह सुरक्षित उतार लेता है। और फिर अंत में वह यह भी कहता है कि इन बच्चों ने हमें म्लेच्छ और काफिर से भाई और बहन बना दिया। यानी हम तो एक दूसरे को म्लेच्छ और काफिर कह रहे थे, लेकिन ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों ने हमको एक दूसरे को अपशब्द कहने के बजाय यह सीख दी है कि हम सभी जो देशवासी हैं भाई बहन की तरह हैं और हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए। जिस तरह से बच्चों के मन में किसी भी तरह की कोई कुत्सित भावना नहीं होती, वैमनस्य नहीं होता, द्वेष नहीं होता, उसी तरह से इन बच्चों ने हमें म्लेच्छ और काफिर से भाई और बहन बना दिया है। अर्थात उसके अंदर इंसानियत जो है वह इंसानियत से संपन्न है और यही कारण है कि वह उस रत्ना को जो कि उसे म्लेच्छ कहती है उसे अपनी बहन मान लेता है तथा राम की रक्षा करता है। तो इस तरह से जो खुदाबख्श पात्र है वह एकांकीकार की कल्पना है, जो कि हमारे सामने एक इंसानियत का धर्म रखने वाला है। दोनों संप्रदाय जो हैं, हिंदू मुस्लिम संप्रदाय हैं, उनके मध्य आपस में किस तरह से सौहार्द का वातावरण बना रहे, इस बात को एकांकीकार ने इस खुदाबख्श नामक चरित्र के माध्यम से बताया है। तो हम निष्कर्ष में यही कह सकते हैं कि इस एकांकी का नायक खुदाबख्श माना कि बहुत सी मानवीय दुर्बलताओं से युक्त है, लेकिन उसके साथ ही एकांकी के अंत तक आते आते उसके चरित्र के गुण और उसके चरित्र की विशेषताएं हमारे सामने आती हैं और वह अनेक चारित्रिक गुणों से युक्त हमें दिखाई देता है। और कहाँ एकांकी के अंत तक आते आते तो वह पूरी तरह से ऐसा व्यक्ति लगता है जिसके लिए कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो बच्चों, खुदाबख्श के चरित्र की विशेषताओं के बारे में आज हमने चर्चा की। धन्यवाद।